हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे थे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में भी हम लोग मौर्य वंश से संबंधित देख रहे थे। मौर्य वंश में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के घनानंद की हत्या की और घनानंद को मार करके मगध पर में अपना मौर्य वंश की स्थापना की। और उसके बाद इनके शासन के काल को भी हम लोगों ने देख लिया था कि इनके शासन का काल किस तरह से रहा। इनकी मृत्यु हो गई थी 298 ईस्वी पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपना अंतिम समय वहां बिताया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और वहां संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने क्या किया? अपना प्राण त्यागा। इस समय इन्होंने अपने पुत्र को, जिसका की नाम था बिंदुसार, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बिंदुसार को इन्होंने अपना साम्राज्य देकर के इसको उत्तराधिकारी बना करके ये कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ जाते हैं कौन? तो बिंदुसार। इनका जो है ये 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर ये बैठते हैं। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर में ये बैठते हैं। इनका और भी नाम है, इनका नाम और भी क्या है? तो भद्रसार नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। सिंहसेन और अमित्रघात। बिंदुसार के अन्य कौन कौन से नाम है? तो भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रघात, ये सब भी किसका नाम है? बिंदुसार के ही नाम है। ठीक है। इनकी माता का जो नाम है, इनकी माता का नाम बताया जाता है दुर्धरा। दिव्यावदान जो है एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसके अनुसार इनकी माता का नाम दुर्धरा बताया जाता है। ठीक है। ये इनके समय में अशोक जो है, अशोक वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का ये राज्यपाल था इनके समय में अशोक। और सुसीम जो है, सुसीम उस समय में कश्मीर में था। ये कश्मीर का राज्यपाल था। ये कश्मीर का, यानी वहां उस समय इसे तक्षशिला कहा जाता था। तक्षशिला। सुसीम कहाँ था? तो तक्षशिला में। अशोक अवंती का राज्यपाल था और सुसीम तक्षशिला का। इनके समय में इनका जो मंत्री परिषद था बिंदुसार का, ये इनके मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी। इनके मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। इनके मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? तो 500 सदस्यों की इनकी एक मंत्री परिषद थी, जिसका कि इसके प्रधान जो है खल्लाटक कहा जाता था। इसके प्रधान को खल्लाटक जो है इस मंत्री परिषद का प्रधान था। यानी कहिए कि प्रधानमंत्री ही था उस समय का। प्रधानमंत्री कौन था? तो खल्लाटक था। पिंगल वत्स एक थे जैन संत, जैन आचार्य। पिंगल वत्स ये थे जैन आचार्य थे। इनके साथ भी बिंदुसार का जो है मित्रतापूर्ण संबंध बताया गया है। किसके अनुसार? तो दिव्यावदान के अनुसार एक ग्रंथ है, जिसके अनुसार बताया गया है कि पिंगल वत्स जो है एक जैन आचार्य थे, जिनके साथ बिंदुसार का जो है मित्रतापूर्ण संबंध था।
वैसे वास्तविक रूप से देखा जाए तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मक्खलीपुत्र गोसाल। मक्खलीपुत्र गोसाल। मक्खलीपुत्र गोसाल जो है ये थे क्या, तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के समय में एक सीरिया का राजदूत आया था। सीरिया का राजदूत आया था डायमेकस। सीरिया का राजदूत कौन आया था, तो डायमेकस। सीरिया का राजदूत डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था राजदूत, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगास्थनीज, राजदूत बनकर आया था। और बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत बनकर के आया था, तो डायमेकस। डायमेकस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी इसको माना जाता है। किसको, तो डायमेकस को इसको माना जाता है ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। ये कहां से आया था, तो सीरिया का था। ये सीरिया का राजदूत था डायमेकस। ये जब आया था तो कुछ समय तक ये बिंदुसार के दरबार में रहा। तो जब बिंदुसार के दरबार में था तो बिंदुसार ने इससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ का, तुम सीरिया में सबसे प्रसिद्ध चीजें कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसने बताया कि मीठी शराब है, अंजीर मिलता है बहुत बेहतर गुणवत्ता वाले, और हमारे यहाँ दार्शनिक बहुत अच्छे अच्छे हैं। तब बिंदुसार ने कहा डायमेकस को कि अपने महाराज को यह संदेशा भेजो। सीरिया का उस समय शासक कौन था, तो सीरिया के जो शासक थे वो एंटियोकस। बिंदुसार ने कहा डायमेकस को कि एंटियोकस को यह समाचार भेजो कि बिंदुसार ने क्या, तो मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मांगे हैं, ताकि हम दोनों के बीच का जो मित्रता मैत्री संबंध है वो संबंध बना रहे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे। इसके लिए जो है वहाँ से मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक को कुछ यहाँ भी भेजा जाए, ताकि हम भी यहाँ देखें कि किस तरह के दार्शनिक है, कैसा अंजीर मिलता है वहाँ, कैसा शराब मिलता है। जब इसने डायमेकस ने एंटियोकस को वहाँ खबर भेजी तो वहाँ से उसने शराब और अंजीर ये दो चीजों को भेजा था, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजे। उसने क्या किया, तो दार्शनिक नहीं भेजे। उसने उसका कहना था कि हमारे यहाँ के जो फिलोसोफर हैं ये ज्ञान के भंडार हैं, इनको हम नहीं भेज सकते हैं, इनको हम नहीं भेज। कोई वस्तु है तो वस्तु को हम भेज सकते हैं, ये व्यक्ति हैं और व्यक्ति का व्यापार हम नहीं करते हैं। तो उसने क्या किया था, दार्शनिक नहीं भेजा था, शराब और अंजीर वहां से क्या किया था, तो भेजा था। अब बिंदुसार का जो समय था तो इसके समय में इसको तो अपने पिता से पूरा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हाथ में लगा था। इसने भी उस साम्राज्य को बनाए रखा। इसने भी अपना कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको कि इसने गवा दिया हो। इसके समय में कश्मीर में तक्षशिला में एक विद्रोह उठा था कि हम मगध साम्राज्य, हम मौर्य साम्राज्य से हम अलग होकर के हम स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। वहाँ क्या उठा था, विद्रोह की भावना उठी थी। तो वहाँ पर में उस समय में कौन था राज्यपाल, तो सुसीम से को आदेश दिया गया कि वहाँ के विद्रोह को शांत किया जाए, लेकिन सुसीम से वहाँ का विद्रोह शांत नहीं हुआ। तब लास्ट में भेजा गया किसे, तो अशोक को। अशोक उस समय कहाँ था, तो वो अवंती का राज्यपाल था। जब अशोक वहाँ पहुँचा है तो वहाँ पहुँचते ही उसने इतना नरसंहार किया कि वहाँ जितने भी जो भी विद्रोह उठ रहा था वो सारा विद्रोह शांत हो गया।
विद्रोह को वहां शांत किया और उस वहां पर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना की किसने? अशोक ने। कहां पर ने? तो तक्षशिला में, कश्मीर में, वहां पर ने श्रीनगर की स्थापना की। किसने की? तो अशोक ने की थी। ठीक है। जब उसके बाद पुनः अशोक जो है वापस आ गया, कहां? तो अपने अवंती में आ गया था। जब बिंदुसार का जब समय लास्ट समय था, तब इसने अपने बड़े पुत्र, इसका जो पुत्र था सुसीम, इसका एक पुत्र था सुसीम, सुसीम को ये अपना जो है उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था। तो जब सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था, तो अशोक को पता चला, यह था उस समय में कहां? अवंती में। ये उस समय में कहां था? तो ये अवंती का राज्यपाल था, अवंती में था। बिंदुसार इधर सुसीम को क्या कर रहा था? राजा बनाया जाना था। सुसीम को क्या हो रहा था? उसका राज्याभिषेक होने वाला था। तब जो है राधा गुप्त एक मंत्री थे, राधा गुप्त एक मंत्री थे। इनकी सहायता से अशोक जो है मंत्री राजा बना। कहा जाता है कि इन्हीं राधा गुप्त की सहायता से अशोक क्या बना? अशोक वहां का मगध का अगला शासक बना बिंदुसार के बाद। लेकिन दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश दो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ। इनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना। दीपवंश और महावंश के अनुसार कहा गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके क्या बना था? राजा बना था। लेकिन एक और ग्रंथ है तारनाथ, इसमें कहा है कि 99 भाई नहीं, 6 भाइयों की हत्या करके, 6 भाइयों को मार करके ये राजा बना है। एक कह रहा है कि 99 भाइयों को मार करके राजा बना, और एक कह रहा है कि 6 भाइयों को मार करके ये क्या बना है? राजा बना है। लेकिन कहीं जगह पता चलता है कि राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने इस गद्दी को प्राप्त किया था और अशोक अगला शासक बना। ठीक है। तो बिंदुसार के समय में कुछ विशेष घटनाएं नहीं हुई थी, तो बिंदुसार के समय की जो बातें हैं वो हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अशोक की तरफ। आगे हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? तो अशोक जब शासन पर बैठा, अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ, तो अशोक के समय में मगध का क्या स्थिति थी? हम लोग देखते हैं अशोक, इसका जो जन्म है, अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 304 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक जो है, ये राज्याभिषेक इसका हुआ है कब? तो 269 ईस्वी पूर्व में। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ है। अशोक की माता का नाम, सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। इसी दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार इसकी माता का नाम सुभद्रांगी बताया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अशोक का जो नाम है, अशोक पुराणों के अनुसार अशोक का नाम अशोकवर्धन बताया गया है। क्या बताया गया है? तो अशोकवर्धन। हालांकि और बाकी सामान्य रूप से जो इसका अभिलेखों से जब पता चलता है, तो सामान्य रूप से इसका नाम अशोक ज्यादातर जगह पर में देवनाम प्रियदर्शी
ये इसके नाम के जगह पर में ज़्यादातर जगहों पर में इसके नाम के स्थान पर में देवनाम प्रियदर्शी पता चलता है। अशोक ने जो भी शिलालेख लिखवाए हैं उसमें लास्ट में जैसे शासक का नाम लिखा रहता है तो उस जगह पर में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ पाया गया है। देखिए अशोक का जो नाम है वह मास्की गुर्जरा और नेतुर इन तीनों जगहों पर में ये तीन जो अभिलेख मिले हैं इसके शिलालेख मिले हैं इन तीनों में ही इसका नाम अशोक देखने को मिला है। इसका नाम क्या देखने को मिला है तो अशोक देखने को मिला है। कहाँ तो मास्की गुर्जरा और नेतुर इन तीनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है। और अन्य जगहों पर में देवनाम प्रियदर्शी लेकिन पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है और सामान्य जगहों पर में इसका देवनाम प्रियदर्शी पता चलता है। लेकिन मास्की गुर्जरा और नेतुर ये तीन अभिलेख हैं इन तीनों में अशोक का नाम अशोक ही देखने को मिलता है। अशोक जब शासन पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व में इसने अपने शासन पर बैठने के क्रम में ये जब शासक बना तो इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर में आक्रमण किया। इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर में आक्रमण किया और कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया। कलिंग पर इसने विजय प्राप्त कर लिया। इसी कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, इतना जान की हानि हुई है कि इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कहीं कहीं पाया जाता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष ही इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी या बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। लेकिन ज्यादातर जगहों पर में ये 8वां वर्ष ही बताया जाता है कि 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। उसी कलिंग में हुए हानि को देखते हुए, उसी कलिंग में हुए नरसंहार को देखते हुए अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। और हृदय परिवर्तन होने के बाद इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसने अब बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने हिंसा को सदा के लिए त्याग दिया। हिंसा को क्या किया, त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी इसे, तो वो दी थी उपगुप्त से इसने क्या किया था, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हालांकि कहीं कहीं निग्रोथ के बारे में भी चर्चा आता है। निग्रोथ, तो निग्रोथ जो है इसका भतीजा था, अशोक का भतीजा था निग्रोथ, सुसीम का पुत्र। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसकी बातों को सुनकर, इसके द्वारा बताई गई सारी बातों को सुनकर, इसके प्रवचनों को सुनकर अशोक क्या हुआ, उसके हृदय में बौद्ध धर्म को अपनाने की, एक तो यहाँ पर कलिंग में युद्ध के बाद उसका पहले से ही मन विचलित हो रहा था, और निग्रोथ के प्रवचन को सुन करके इसके मन को शांति हुई। और शांति होने के बाद इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने ली किससे, तो उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब इसकी पत्नी के बारे में जानते हैं, अशोक की पत्नी। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी पत्नी का नाम असंघमित्रा। असंघमित्रा
महादेवी महादेवी और पद्मावती। पद्मावती इनकी इसकी पत्नी का नाम मिलता है। क्या क्या? तो असंघमित्रा, महादेवी और पद्मावती बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन तीनों पत्नी का नाम मिलता है। लेकिन प्रयाग स्तंभ लेख, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख है, यहाँ पर इसकी एक पत्नी की चर्चा मिलती है, वो ना उसका नाम है कारुवाकी। इसकी एक पत्नी की चर्चा मिलती है जो है कारुवाकी। इसी प्रयाग स्तंभ लेख को पत्नी रानी का लेख भी, अभिलेख भी कहा जाता है। तो उसमें इसकी पत्नी का नाम कारुवाकी इसके चर्चा मिलती है। इसी कारुवाकी का एक पुत्र था तीवर। इसी कारुवाकी से उसे एक पुत्र था जिसका कि नाम था क्या? तो तीवर। ठीक है। इसकी पुत्री, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी इनके पुत्रियों का भी नाम दिया गया है। पुत्री में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसकी पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती, ये दो पुत्रियां थी अशोक की, संघमित्रा और चारुमती। और पुत्र जो है, दो पुत्र की भी चर्चा मिलती है, एक कुणाल और दूसरा है महेंद्र। एक कुणाल और दूसरा है महेंद्र। लेकिन यहाँ पर मैं प्रयाग स्तंभ लेख में इसकी एक पत्नी का नाम मिलता है कारुवाकी, जिसका एक पुत्र था तीवर। इस तीवर की भी चर्चा हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। पुत्री संघमित्रा, चारुमती, पुत्र का नाम कुणाल, महेंद्र और एक यहाँ है तीवर। ये इसके क्या थे? पुत्र थे। एक और किताब है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी, राजतरंगिनी में इसके एक पुत्र की चर्चा मिलती है जिसका कि नाम जालौर को मिलता है, जिसका नाम जालौक देखने को मिलता है। राजतरंगिनी में इसके एक पुत्र की चर्चा है जिसका कि नाम क्या है? तो जालौक मिलता है। ठीक है। तो ये इसके पुत्र, पुत्रियों और पत्नियों के नाम हुए। अब आगे देखते हैं इसके बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में। तो इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे उपाय किए। बहुत इसने अपने जीवन काल में, इसने अपने शासन काल में अपना जो राज धर्म था, इसने अपना धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसने कभी भी अपना राज धर्म बौद्ध धर्म को नहीं बनाया। इसने कभी भी बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म नहीं बनाया। इसने सभी धर्मों में समानता दिखाई। इसने सभी धर्मों में सहिष्णुता दिखाई। इसमें सभी धर्मों में सहिष्णुता दिखाई। ये कि ऐसा नहीं कि अब हमारा धर्म बौद्ध है तो हमारी सारी प्रजा का धर्म भी बौद्ध धर्म को ही स्वीकार करे, हमारी सारी प्रजा। हाँ, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे उपाय किए। इसने नगरों में मंत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को नियुक्त किया ताकि लोगों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके, अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकें। इसके लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। किस लिए? तो बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को इसने कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा, ताकि बौद्ध धर्म का अन्य देशों में भी प्रचार किया जा सके। बाहर देश, अपने भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। तो बौद्ध धर्म का अपने देश से, भारत से बाहर जो प्रचार का श्रेय जाता है वो मुख्य रूप से अशोक को ही जाता है, क्योंकि इसी ने अन्य अलग अलग देशों में
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा था, नियुक्ति की थी लोगों की, और वहाँ पर मैं भेजा था। आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के बारे में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।